उसमें क्या हुआ था, एक महिला को एक उसकी ससुराल वालों ने फांसी लगा के मार दिया था, कई सालों पहले। तो वो चीज़ पहले बच्चियाँ थी, दुकान पर सामान लेने जाती थी, पास में उनका घर भरा हुआ था, तो बच्ची को पकड़ लिया वो 7 माँ ने। बच्ची से निकल के फिर उसकी माँ को पकड़ लिया। अब वो वहाँ रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन वो कुछ नहीं हुई। सामान फेंक रही है, अजीब-अजीब आवाज़ें निकाल रही है रात में। वो उठ जाया करती थी अपनी जगह से, इतनी वो ज़्यादा भयंकर थी। उससे जब ओरिजिनल उसकी चीज़ें निकलवानी थी, मैंने माँ का जल पड़ा, अभी बंद करके छींटे मार के 2 बूंदें उसके मुँह में डाली। अब जो नेगेटिविटी रहती है, उसको वो पवित्र जल तेजाब की तरह लगता है। तो एकदम हड़बड़ाई वो बहुत ज़्यादा और चीख कर बोली कि मैं ये हूँ। जो थी उसके पति का नाम शायद पप्पू-वप्पू करके कुछ था, तो बोली मैं उसकी घरवाली हूँ। और आके उसने ये खुलासा किया क्योंकि पूरे शहर को ये मालूम था कि उसकी पत्नी ने फांसी लगाई। लेकिन वो आके शरीफ को बोली कि मैंने फांसी नहीं लगाई, मुझे ससुराल वालों ने मारा। ये कटार जैसी मैंने उसके माथे पर की, वो निकल के बाहर। वो यहाँ से उसने चीखना चालू करा, वो वहाँ तक रगड़ते-रगड़ते बाहर तक गई। अब अगर वो इस दहलीज से बाहर निकल जाती तो कोई गारंटी नहीं थी कि छुड़किया की बाहर जाके उसने पकड़ ली थी। मैंने माँ की तलवार को उठाया और इस दरवाजे को पूरा बंद कर दिया, लॉक। दरवाजा खुला था, दरवाजा का औरा लॉक हो गया। अब वहां से वो बाहर नहीं निकल सकती। अब वो पूरे मंदिर में इतने हाथ पैर पटक रही है, इतना वो तेज चिल्ला रही थी कि उसके चीखने से सुनने वाले का गला दुख जाए। मैं उनको यही धाम में स्थान दी कि कितने भी मेरे पास अभी तक भूत वाले केस आए, प्रेत वाले केस आए, मसान के केस आए, मैं सारा जो प्रेत रत्र का स्थान है, पीपल का पेड़ बना हुआ, वहां उनको स्थान दूंगी। तो कई बार यहाँ रात में आवाजें भी आती हैं। यहाँ भैरव जी का स्थान है, भले ही बटुक भैरव है, लेकिन ये रात के टाइम पर चिलम की या गांजे की, सिगरेट की, बीड़ी की अब 9, 10, 11 बजे पर स्मेल आती है। कई बार रात में आप देखेंगे इस मंदिर का घंटा अपने आप हिलता है। कुंडलिनी जागरण क्या होता है? और कुंडलिनी जागरण जैसे हो जाता है तो क्या क्या बदलाव आते हैं, या फिर कहें कि क्या क्या असामान्य प्राप्त होता है? ये एक चक्र है। अब यहाँ से शक्ति उठी और यहाँ पहुंची। अब यहाँ कचरा फंसा हुआ है, पानी का पाइप होता है, बीच में अगर कचरा फंसा होगा, प्रेशर पड़ेगा तो पाइप भी झटके लेता है। तो उसकी क्लीनिंग होती होती जब शक्ति यहाँ तक पहुंचती, थर्ड आई तक पहुंचती है, उसको बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति का जागरण होना। ये जब एक्टिव हो जाती है, तो जैसे हम किसी के घर में गए, एक के घर में मान लो प्रेत बाधा है, या उसके घर में कोई ऐसी चीज है जो सालों से भटक रही है, नेगेटिव चीज है, नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक शक्ति है, उस घर की दहलीज पर कदम रखते ही आपको फील हो जाएगा कि इस घर में पॉजिटिव माहौल है या नेगेटिव माहौल है। आप इस भौतिक जगत की हर उस सूक्ष्म शक्ति को देख सकते हैं, ये नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता। तो आप हर उस चीज को देख सकते हैं। आपको भविष्य में होने वाली चीजों की अनुभूति पहले होने लगती है। कई बार लोग भविष्यवाणी कर देते हैं, वो सच हो जाती है। कई बार हम बोलते हैं कि नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और उसके कुछ घंटों बाद ही कुछ अनहोनी हो जाए। तो ये सब कुंडली जब एक्टिव होने लगती है, तभी चीजें अपने आप होने लगती। बलि का ऐसा विधान है, देखिए तंत्र शास्त्र में बलि का विधान है। जब आप किसी सिद्धि की ओर बढ़ते हैं, तो उसमें ऐसा बताया गया है कि जब तक आप खून की बलि नहीं देंगे, आपकी सिद्धि पूरी नहीं मानी जाएगी, आपकी शक्ति पूरी नहीं मानी जाएगी। ऐसी कौन सी सिद्धि होती है? कई तरीके, कुछ लोग प्रेतों को सिद्ध करते हैं, डाकनी, शाकनी, पिशाचनी, हाकनी, कई तरीके की सिद्धियां होती है। जो बच्चे मर जाते हैं उनको सिद्ध कर लेते हैं, जिनकी आत्मा भटक रही है, लोग उनको सिद्ध कर लेते हैं, अपना काम करवाते हैं, मांस वक्त देके, बलि शराब देके, सब देके। माँ की योगिनियां होती है, 64 योगिनियां, तो कई इसमें अच्छी भी होती हैं जो सकारात्मक रूप से चलती हैं, वो नकारात्मक रूप से भी चलती है। माँ शमशान वासिनी है। महामारी को लोग बहुत गलत तरीके से देखते हैं, जबकि महामारी महिलाओं का मासिक धर्म आना, ये इतनी पावरफुल चीज है। कई बार लोग इसकी ब्लड से तंत्र क्रियाएं भी करते हैं। महामारी का जो ब्लड होता है महिला का, और महिला उन दिनों में बड़ी पावरफुल होती है। वो उन दिनों में, अपने 3 से 4 दिनों में, मासिक धर्म के दिनों में, वो अपनी माला को हाथ ना लगाए, वो अपने आसन को हाथ ना लगाए, वो अपने कमरे में जाके बैठे, या जहाँ उसको जगह मिलती है वो वहां जाके बैठे, किसी भी आसन पर बैठे, और वो काली माँ का या कल मुझे जागृत देवी देवता उनका मंत्र जाप मानसिक रूप से चालू कर दे, उससे उसकी सिद्धि मिल जाएगी। महिलाओं को ये मालूम नहीं है, लेकिन उसको अपवित्र बता दिया है कई लोगों ने कि अपवित्र। अपवित्र नहीं है, अपवित्र होता तो कामाख्या में माँ की योनि की पूजा नहीं हो रही होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आए थे वैष्णो कालिका धाम पर, और हमारे साथ हैं यहाँ की पीठाधीश्वर धनेश्वरी देवी जी, जो खुद को काली माँ की बेटी कहती हैं। तो आइए जानते हैं इन पर काली माँ की क्या कृपा है, और ऐसे क्या रहस्य जुड़े हैं इनके और काली माँ से। तो माता जी, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। जय माता दी आपको, और जय माता दी सभी भक्तों को। जी।
आप सभी मुझे जानते भी हैं, काली माँ की बेटी के नाम से सब मुझे जानते हैं और बचपन से ही ईश्वर के प्रति लगाव रहा है। लेकिन काली माँ से कैसे एक लगाव हुआ, ये इसकी स्टोरी थोड़ी अलग है। मैंने एक सीरीज भी बना रखी है, मैंने काली माँ को कैसे पाया। अगर आप वो स्टोरी देखेंगे तो उसमें मेरी पूरी जर्नी है। कैसे उनकी सेवा में आई, कैसे माँ ने परीक्षाएँ ली, कैसे मैं माँ काली के इतने करीब हो गई। जी, बताइए थोड़ा सा जर्नी के बारे में अपनी। हाँ, बचपन से घर में मंदिर रहा है, पूजा पाठ की है। मेरी शादी हुई, शादी के बाद थोड़ी परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि वहाँ का माहौल थोड़ा ऐसा था कि मैं वहाँ नहीं रह पाई। वापस आई अपने घर। तो कहते हैं ना कि हमारे इष्ट हमको खुद चुनते हैं। काली माँ अपने भक्तों को खुद चुनती है। आप काली माँ के मंदिर में देखेंगे लाखों लोगों की भीड़ है। वहाँ करोड़ों लोग रोज अर्जियां लेके जा रहे हैं। लेकिन कोई ही एक ऐसा बच्चा होगा जो जाके ऐसा बोलेगा कि माँ तुम कैसी हो, माँ तुम ठीक हो। वरना काली माँ के मंदिर में अब ज्यादातर देखना दरबार पे लग रहा है वो काली माँ के लग रहे हैं। और वहां कभी कोई व्यक्ति सुखी रूप से जाएगा ही नहीं। वो वहां कुछ ना कुछ मांगने जा रहा है। भूत प्रेत बाधा हो रही है तो जा रहा है, घर में कलेश हो रहे हैं तो जा रहा है। कभी 100 में से कोई 2 बच्चे होंगे जो जाके काली माँ के मंदिर में बोलेंगे कि हम सिर्फ दर्शन करने आए थे, हम सिर्फ माँ से मिलने आए थे। मेरी जिस टाइम माँ ने परीक्षा ली, मेरी जो जिस टाइम परिस्थिति, मैं बहुत कम बोलने वाली लड़की थी। मैं आज भी बहुत कम बोलती हूँ। बहुत चारों तरफ से मेरा विरोध हुआ, परिवार वालों से, समाज से, सब समय एक अकेली खड़ी हुई थी वहां पे। तो उस टाइम में मुझे ऐसा लग रहा था कि एक ऐसे स्वरूप की जरूरत है जहां मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं। तो मैंने काली माँ के प्रति मेरा एक लगाव बढ़ा कि एक काली माँ ही है जो मुझे एक शक्ति दे सकती है। नारी अबला नहीं होती, वो सब कुछ कर सकती है। तो उस टाइम पे मैंने काली माँ के प्रति, या मुझे काली माँ ने अपनी ओर खींचा, या मैं बोलूँ कि मैं काली माँ के ऊपर खींची चली गई उनकी तरफ। तो इस तरीके से धीरे 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 काली माँ की तरफ मेरा लगाव बढ़ा। नवरात्रि आने वाली थी, शारदीय नवरात्रि। मैं शिवपुरी में रहती थी और उस टाइम पे बच्चों को स्कूल में पढ़ाती थी, ट्यूशन देती थी। जैसे तैसे करके किराए के घर में रह के मैं अपना गुजारा करती थी। तो मन में इच्छा थी कि इस नवरात्रि काली माँ को लेके आना है। मैं बिल्कुल नहीं जानती तो उनका मंत्र क्या होता है, उनकी पूजा कैसे होती है, कि काली माँ के मंत्रों का जाप। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि रुद्राक्ष की माला पर जप करना है या तुलसी की माला पर जप करना है, कि काली माँ को तुलसी चढ़ती है कि नहीं चढ़ती, कुछ भी नहीं मालूम। बस मन में इच्छा हुई कि काली माँ को घर लेके आना है। अभी शिवपुरी के अंदर जितने भी मूर्तिकार थे, सबको मैंने बोला कि आप मेरे लिए काली माँ की एक मूर्ति बना देंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, हम काली माँ की मूर्ति सिर्फ बड़े बड़े जो ऑर्डर आते हैं वो बनाते हैं, काली माँ की मूर्ति बनाते ही नहीं है। मैं रोती रही। नवरात्रि एक दिन बाद है और ये समय हो रहा होगा शाम के 6 या 7 का। मैं बच्चों को ट्यूशन देके लौट रही थी। जिस घर में मैं किराए से रहती थी वहां एक आंटी रहती थी। वो मुझे बोली ऑफिस से लौट के टाइम कि बेटा मैंने मार्केट में काली माँ की मूर्ति देखी थी छोटी सी, तुझे लेना उधर लिया, सिर्फ 2 बचे हैं। मैं मेरी छोटी बहन को बोली नहीं, फटाफट चलते हैं हम और अगले दिन नवरात्रि है, कोई तैयारी नहीं है। मैं और मेरी बहन गए, भाग के काली माँ को लेके आ गए। घर आके जब वो काली माँ को खोला, कागज में से खोला, तो उनका हाथ टूटा हुआ था। तो मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं फोन लगा के कि काली माँ आना नहीं चाह रही है, उनका हाथ टूट गया, देख अभी भी संभल जा। दुर्गा माँ को ले आओ, शिव जी को ले आओ, लेकिन काली माँ को घर में मत लाओ, कोई काली माँ की पूजा नहीं करता। मैंने कहा नहीं, एक मूर्ति और बची है उसके पास मैं वापस जाती हूँ। मैंने वापस काली माँ को पैक किया और वो ठेले के पास वापस गई और वहां से दूसरी काली माँ लेके आई। कुछ नहीं पता था, बाजार से नारियल लिया, कलश लिया, उनकी स्थापना करी, जो मिठाई पान भोग माँ को लगाया लगाया। अब शिवपुरी में एक काली माँ का मंदिर है बहुत बड़ा। किसी ने मुझे बताया कि अच्छा मंदिर है, तो खिंच तो गई थी काली माँ की तरफ। उस मंदिर में गई तो उस मंदिर पे एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, ओम क्लीम कालिकाय नमः। और यह मंत्र काली माँ को अत्यधिक प्रिय है। वो मंत्र एकदम दिमाग में बस गया और मन ही मन है, मन ही मन में चल रहा है, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। ये माँ का बीज मंत्र है और बीज मंत्र बड़े पावरफुल होते हैं, ये मालूम ही नहीं था। ये तो अब जब माँ की कृपा हुई है तब मालूम चला है। बीज एक पौधा बनता है, फिर एक वृक्ष बनता है, फिर वो हमको फल फूल हर चीज देता है। बीज मंत्र बड़े पावर, एक अक्षरी होते हैं, हर देवता का अपना अपना एक बीज मंत्र होता है। तो जो क्रीम जो था वो काली माँ का बीज मंत्र था। मैंने इसे जपना चालू कर दिया। और जो मुझसे पूजा पाठ बनती थी, तुलसी की एक माला पड़ी थी मेरे पास, उससे उसी माला पर मैंने काली माँ का बीज मंत्र जाप करना चालू कर दिया। कुछ नहीं हुआ, 9 दिन बहुत अच्छे माँ के अनुभव हुए। परछाई के रूप में 10 बोझा, जैसे आप बैनर पे माँ का फोटो देख, सेम यही माँ का स्वरूप
और मैंने भयंकर एक बड़ी इतनी बड़ी परछाई जो उस दरवाजे को भेदती हुई अंदर आई, ऐसा मैंने आंखों से देखा। मेरे हाथ पांव कांप गए। और जब मैं काली माँ को लेके आई थी तो एक कमरा था, पत्थर की टाँड़ बनी हुई थी, जिसपे मैंने काली माँ को रख दिया। नीचे लेटी रहती थी और काली माँ को देखती रहती थी। ऐसा लगता था कि बस यही माँ है, यही है जो है। बहुत साथ दिया उनने। तो यहाँ से धीरे धीरे काली माँ के प्रति मेरा लगाव हो गया। बहुत परीक्षाएं हुई और आखिरकार परिणाम ये है आपके। ये सही है। कुंडलिनी जागरण क्या होता है, और कुंडलिनी जागरण जैसे हो जाता है तो क्या क्या बदलाव आते हैं, या फिर कहें कि क्या क्या असामान्य प्राप्त होता है? कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी चीज है, पहली बात तो हर व्यक्ति के शरीर में चक्र होते हैं। अब कई लोग जब नई नई साधना में बैठते हैं तो वो बोलते हैं हमको झटके लगते हैं, तुम भी कभी साधना में बैठना। अच्छा, जब हम पैसे की गड्डियां गिनते हैं तो हमारा ध्यान 1 मिनट भी भंग नहीं होगा। लेकिन मैं गारंटी के संग कह सकती हूँ, आप 5 मिनट माला का जाप करो, आपका ध्यान भटक जाएगा। आपके दिमाग में कोई ना कोई चीज आ जाएगी। तो हमारे शरीर में चक्र होते हैं। तो चक्र जब एक्टिव होना चालू होते हैं, शरीर में झटके लगते हैं हमको, जैसे हम बैठे और एकदम, कई बार देखा हो झटके लगते हैं। क्यों लगते हैं? ये एक चक्र है। अब यहाँ से शक्ति उठी और यहाँ पहुंची। अब यहाँ कचरा फंसा हुआ है। पानी का पाइप होता है, बीच में अगर कचरा फंसा होगा, उस पर प्रेशर पड़ेगा तो पाइप भी झटके लेता है। तो उसकी क्लीनिंग होती होती जब शक्ति यहाँ तक पहुंचती है, थर्ड आई तक पहुंचती है, उसको बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति का जागरण होना। ये जब एक्टिव हो जाती है, तो जैसे हम किसी के घर में गए, एक के घर में मान लो प्रेत बाधा है, या उसके घर में कोई ऐसी चीज है जो सालों से भटक रही है, नेगेटिव चीज है, नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक शक्ति है, उस घर की दहलीज पर कदम रखते ही आपको फील हो जाएगा कि इस घर में पॉजिटिव माहौल है या नेगेटिव माहौल है। आप इस भौतिक जगत की हर उस सूक्ष्म शक्ति को देख सकते हैं, ये नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता। आप, अब मेरे दरबार में शनिवार को दरबार लगता है, कई लोग आते हैं, तो ध्यान लगाने पर मालूम चल जाता है कि इनके घर में ये चीज है, कि इनके घर में फलाने व्यक्ति की कब कब मृत्यु हुई है, कि वो आत्मा भटक रही है, कि ये आत्मा भटक रही है। यानी कि थर्ड आई एक्टिव होने पर, पहली बात तो बहुत कम लोग होंगे जिनकी थर्ड आई एक्टिव होगी। और जिनकी थर्ड आई एक्टिव है, जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, वो अपने आप को समाज से, 4 लोग जहाँ बैठे हैं वहां से वो एकांत में रहना पसंद करते हैं। उनको प्राकृतिक चीजें ज्यादा पसंद आती है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, नदी, पहाड़, झरने। वो बिल्कुल भी सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं होंगे, बहुत परे होते हैं, बहुत अलग होते हैं। तो आप हर उस चीज को देख सकते हैं। आपको भविष्य में होने वाली चीजों की अनुभूति पहले होने लगती है। कई बार लोग भविष्यवाणी कर देते हैं, वो सच हो जाती है। कई बार हम बोलते हैं कि नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और उसके कुछ घंटों बाद ही कुछ अनहोनी हो जाए। तो ये सब कुंडली जब एक्टिव होने लगती है, तब ये चीजें अपने आप होने लगती कठिनाई क्या आती है? है। जब हम संकल्प लेते हैं कुछ भी अच्छा करने का, तो एक संकल्प हमारे इष्ट और हमारे इष्ट के साथ जो गढ़ चलते हैं, जो देवी देवता लेते हैं, वो चलते हैं कि इसका संकल्प हमें तोड़ना है। अब हम एक बैठे हैं कि भाई हमें अपनी कुंडली शक्ति जागृत कर रही है, बिना गुरु के सानिध्य में होगी भी नहीं। गुरु चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, पल में शक्तिपात करके आपकी कुंडली जागृत कर सकते हैं। अब आपके पास गुरु नहीं है, आपने कहीं से यूट्यूब से या कहीं से पढ़ के देख करके जो ध्यान लगाते हैं या थर्ड आई पर ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगेगा ही नहीं आपका। आप कितनी कोशिश कर लेना, कौन, जिस टाइम आप पूजा पाठ करने बैठेंगे, जिस टाइम आप अपनी साधना पर बैठेंगे, उसी टाइम आपके दिमाग में जितनी भी आपने दिन भर में एक्टिविटी की है, जो आप पास में भूल गए, जिनके बारे में आप कभी सोचते भी नहीं हो, वो चीज भी आपके दिमाग में आनी स्टार्ट हो जाएगी। सपने आपको इतने भयानक आएंगे कि आप उस साधना को बीच में छोड़ देंगे। तो बिना गुरु के सानिध्य के ये चीजें पॉसिबल है। गुरु कृपा किसी भी साधना में बहुत जरूरी कठिन है। है, कठिन, बिना गुरु के कुछ नहीं है। आप माँ काली की भक्त हैं, तो बलि प्रथा के बारे में आपका क्या सोचना है, और ऐसी कौन कौन सी सिद्धियां हैं जिनको प्राप्त करने के लिए बलि बहुत अनिवार्य है? बलि का ऐसा विधान है, देखिए तंत्र शास्त्र में बलि का विधान है। और जब आप किसी सिद्धि की ओर बढ़ते हैं, तो उसमें ऐसा बताया गया है कि जब तक आप खून की बलि नहीं देंगे, आपकी सिद्धि पूरी नहीं मानी जाएगी, आपकी शक्ति पूरी नहीं मानी जाएगी। ऐसी कौन सी सिद्धि होती है? कई तरीके, कुछ लोग प्रेतों को सिद्ध करते हैं, डाकनी, शाकनी, पिशाचनी, हाकनी, कई तरीके की सिद्धियां होती है। जो बच्चे मर जाते हैं उनको सिद्ध कर लेते हैं, जिनकी आत्मा भटक रही है, लोग उनको सिद्ध कर लेते हैं, अपना काम करवाते हैं उनसे, मांस वक्त वक्त दे के, बलि शराब दे के, सब दे के। माँ की योगिनियां होती है, 64 योगिनियां। तो कई इसमें अच्छी भी होती हैं जो सकारात्मक रूप से चलती हैं, वो नकारात्मक रूप से भी चलती है। माँ शमशान वासिनी है।
तो सब तरीके की सिद्धियां होती हैं। अब वो साधक के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सी सिद्धि करना चाहता है। तो तंत्र शास्त्र में ऐसा है कि तुम जब तक खून की बलि नहीं दोगे तब तक आपकी सिद्धि नहीं मानी जाएगी। अब उसमें भी ऐसा है कि आप जब हवन कर रहे हैं तो आप अपना अंगूठा काटिए और 3-4 बूंद 5 बूंद खून की डाल दीजिए, वो बली होगी। वो बलि हो, खून की बलि होगी। ये तो ना बोला है कि आपको एक कटोरा भर के ही खून डालना है। आप अपना नाखून काटो, अपनी बूंद खून की निकाल, तो हो गई सिद्धि। लेकिन इंसान अपना हाथ नहीं काट पाता है। इंसान बकरे काटेगा, भैंसे काटेगा, मुर्गा काटेगा, वो बलि। मैं बलि के पूर्णतः विरोधी हूँ क्योंकि मैं उनको माँ बोलती हूँ, माँ काली। तो जिस माँ ने मुझे बनाया, क्या उस माँ ने बकरी के बच्चे को नहीं बनाया? क्या उस माँ ने भैंस को नहीं बनाया? क्या उस माँ ने मुर्गे को नहीं बनाया? सब उसी के बनाए हो। कोई भी माँ किसी बच्चे की, आज मेरे बच्चे हैं, आज मेरे बच्चों को कोई तकलीफ हो रही है तो मुझे मालूम है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। वो जगत जननी को पूरे ब्रह्मांड की माँ है, तो उसके बच्चों पे कुछ आँच आएगी तो उसे कितनी तकलीफ होगी, ये हम ना जानते हुए अनगिनत बकरे काट रहे हैं, अनगिनत बलियां दे रहे हैं। माँ इससे बहुत, जिसे हम माँ बोल रहे हैं वो किसी की बलि नहीं लेगी। कामा बलि लेनी है, देखो कामाख्या का ऐसा है ना, जैसे आपको और भी कोई आम इंसान जब कामाख्या जाता है तो वो देखता है कि माँ के मंदिर के बाहर बकरे कट रहे हैं, खून की नालियां बह रही हैं, तो एक आम इंसान देख के क्या बोलेगा? ये देखो माँ पे बलि हो रही है, ये बकरे माँ को चढ़ रहे हैं। और तुमको कैसे मालूम कि वो बकरे माँ ही ले रही है? कि माँ ने आके बोला था कि मुझे बकरे दो, तो माँ ने आके बोला था कि मुझे तुम भैंसे की बलि दो। वहां जो साधक, जो अघोरी, जो तांत्रिक साधना करते हैं वो अपनी सिद्धियों को बढ़ाने के लिए बलि देते हैं, और हम जैसे मूर्ख समझते हैं कि माँ बलि ले रही। फिर वो शक्ति उनके संग माँ बन के नहीं चलेगी, फिर वो उनके संग शक्ति बन के ही चलेगी, महाकाली बन के चलेगी। जहां साधक ने एक गलती करी उसका 1000 गुना दंड उसको मिल जाएगा, क्योंकि वो शक्ति के रूप में चल रही है, फिर वो माँ के रूप में नहीं चल रही है। आज हम माँ बन के उसकी सेवा कर रहे हैं, हम 1000 गलती करेंगे, माँ हमें माफ कर देगी। लेकिन जहां तुमने उसको चलाया ही खून पे है, तो वो तुमको फूल कहाँ से देगी? फिर तो वो तुम खून ही खून मांगेगी, फिर चाहे तुम अपना दो, चाहे तुम अपने परिवार के किसी का दो। माँ के विभिन्न स्वरूप है, देखो तुम जिस भाव पर चलाओगे वो उस पर चल पड़ेगी, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम हलवा पूरी पे चला लो, तुम उसको बकरे पे चला लो, या कुछ नहीं है तुम अपने आंसुओं पे चला लो, वो किसी पे भी चल जाएगी। वो तुम्हारे बकरों की भूखी नहीं है, तुम बकरे नहीं दोगे, क्या बकरा है उसके बच बनाए नहीं है? तो ये लोगों की मानसिकता ऐसी है कि वो अपना खून ना दे के जानवरों का बलि देते हैं, और हम जैसे लोग समझते हैं कि माँ बलि गई। तो आप एक बार बताइए, माँ काली को माँ कहकर पुकारा जाता है, जबकि उनका स्वभाव पुत्र है, ऐसा क्यों? माँ काली माँ दुर्गा का ही रूप है। माँ दुर्गा माँ पार्वती का रूप है। अब माँ काली को उग्र क्यों कहा जाता है? माँ ने इतना अपना भयंकर स्वरूप जो बनाया था, दुर्गा से माँ काली बन गई, क्यों बन गई? अपने बच्चों की रक्षा के लिए और राक्षसों के वध के लिए। मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ कि जब बिल्ली के बच्चे को आप हाथ लगा के देखो, जब उसकी माँ बैठी है, वो इतना भयंकर रूप अपना बनाती है, पूरी पूंछ खड़ी कर लेगी, पूरे बाल खड़े कर लेगी। यानी है कि बिल्ली अपने बच्चे को बचाने के लिए इतनी अग्रेसिव हो सकती है। तो जब वो जगत जननी के बच्चों पर बात आती, जब देवताओं पर बात आई थी, सारे देवताओं ने माँ की विनती करी, तब माँ प्रकट हुई क्रोध के स्वरूप में। तो माँ ने जो इतना भयंकर रूप बनाया वो अपने बच्चों की रक्षा के लिए बनाया, दानवों के, राक्षसों के वध के लिए बनाया। और बच्चा ही, जैसे हम भगवान विष्णु के बारे में बात करें, कितना शांत स्वरूप, छैया का स्वरूप है उनका। लेकिन जब उनकी भक्त पर बात आई तो भगवान खम्मा फाड़ के नरसिंह बन के आ गए थे, भयंकर स्वरूप। और जब उनने नरसिंह का भेष बनाया था भगवान ने, तो स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके सामने आने से डर रही थी, लेकिन उनके भक्त प्रहलाद ने उनको 1 मिनट में शांत कर दिया। तो माँ का स्वरूप उग्र है, राक्षसों के लिए, दानवों के लिए, माँ के उन भक्तों के लिए जो उनके बच्चों को परेशान करते हैं, उनके लिए माँ का स्वरूप उग्र है। लोगों ने काली माँ की सबसे ज्यादा जो छवि बिगाड़ी है वो तांत्रिकों ने बिगाड़ी है। काली माँ की सबसे ज्यादा छवि जो बिगाड़ी है वो अघोरियों ने बिगाड़ी है। वो खुद अपना भेष ऐसा बना लेते हैं, काले कपड़े, लंबा गोल तिलक, 10-10 20-20 मालाएं, मुंड मालाएं, और इतना भयंकर डरावना स्वरूप वो अपना बनाते हैं, तो देखने वाला समझे कि देखो इनकी भक्ति इतनी खतरनाक है तो माँ कितनी खतरनाक हो। एक्चुअली माँ बहुत शांत है, बहुत शांत है। और मेरे तो यूट्यूब की जर्नी लोगों ने देखी है, कहाँ से उठा के उन्होंने कहाँ दथा दिया। अब वो लोग बोले कि माँ भयंकर है, तो मैं उस चीज को नहीं मानती, क्योंकि मैंने आप देखी देखी है, जहाँ कुछ नहीं था वहां उसने सब कुछ दिया, सब कुछ दिया उसने, तो मेरे लिए तो वो माँ है।
अच्छा, एक माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप है। छिन्नमस्ता का स्वरूप ऐसा है, आपने सुना होगा, माँ की गर्दन कटी हुई है, माँ अपने मुंड को ऐसे पकड़ी हुई है, उसमें से खून निकल रहा है और दो सहचरियां उस खून को पी रही हैं। अब उस स्वरूप को देख के आप बोले कितना खतरनाक स्वरूप है, माँ की खोपड़ी कटी हुई है, उसमें से खून निकल रहा है और उस खून को दो जो उनकी सहचरियां हैं माँ की वो पी रही हैं। एक्चुअल में वो पीछे का उसका स्टोरी क्या है कि माँ की दो सहचरियां हैं जिनको भूख लगी हो और उनकी भूख रक्त से ही मिटेगी, तो माँ किसी दूसरे का रक्त ना देकर माँ बोली तुम मेरे रक्त से अपनी भूख मिटाओ। तो वो माँ कितनी ममतामयी है कि अपने खून से अपनी सहचरियों का भूख मिटा रही है। तो काली माँ के पीछे का जो स्वरूप है ममतामयी, वो कोई नहीं जानता। और माँ के मंदिर में सबसे ज्यादा मांगने वाले लोग आते हैं, परेशान लोग आते हैं। कोई ये नहीं बोलता कि माँ तुम कैसी हो, माँ तुम हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, कोई माँ को नहीं बोलता। तो जब भी कोई भक्त एक ऐसा आता है जो माँ के लिए आया है, फिर माँ उसकी परीक्षा लेती है माँ, बिल्कुल माँ काली बहुत परीक्षा लेती है। ऐसे ऐसे, और परीक्षा क्या बोलेंगे, तुम्हारे ही लोगों के असली चेहरे को तुम्हारे सामने लेके आ रही है। तो जब वो चेहरे सामने आते तो लोगों को लगता है देखो माँ काली ने ऐसा कर दिया, माँ काली ने ऐसा कर दिया। तुम अगर उन परीक्षाओं पर खरे उतर गए तो माँ तुम उसके बाद तुम 100 गलतियां कर देना, वो तुमको समेट लाएगी, वो छोड़ेगी नहीं। एक मैंने अभी कुछ टाइम पहले वीडियो में बोला था कि आप जब माँ का हाथ पकड़ते हो तो स्वाभाविक है कि बच्चा हाथ छोड़ सकता है माँ का, लेकिन जब माँ हाथ पकड़ लेती है तो आप लाख कोशिश करना, माँ तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगी। तो मतलब ये सावर मंत्र क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। कई तरीके के मंत्र होते हैं, मंत्र शाबर मंत्र भी होते हैं, वैदिक मंत्र भी होते हैं, तांत्रिक मंत्र भी होते हैं, बीज मंत्र भी होते हैं। अब कलयुग में सबसे ज्यादा मंत्रों का जो इस्तेमाल किया जाता है वो होते हैं शाबर मंत्र। शाबर मंत्र गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा रचित है और ये आमतौर पर ग्रामीण भाषाओं में होते हैं, यानी गांव की भाषा में। शाबर मंत्रों में जो देवी देवता रहते हैं उनको शपथ दी जाती है, दुहाई दी जाती है। जैसे काली माँ का भी शाबर मंत्र हो गया, तो काली माँ के शाबर मंत्रों में उनको शिव जी की कसम दी जाएगी, यानी माँ काली को सबसे ज्यादा प्रिय उनके पति हैं, तो उनकी पति की कसम दी जाएगी। काली माँ को सबसे ज्यादा प्रिय हनुमान जी जो उनके पुत्र के समान है, भैरव जी जो उनके पुत्र के समान है, उनकी शपथ की जाएगी। हनुमान जी का शाबर मंत्र है कि वो कलयुग में जागृत है, तो हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय राम जी है, तो राम जी की शपथ दी जाएगी। तो यानी कि शाबर मंत्रों में देवता को मजबूर किया जाता है कि आपको कसम है, आपको ये कार्य करना ही पड़ेगा। शाबर मंत्र सिद्ध बड़ी आसानी से हो जाते हैं। कुछ मंत्र होते हैं आप उनको 1.25 लाख जपो, आप उनको 5 लाख की मात्रा में जपो, साधना करो तो वो सिद्ध होंगे। शाबर मंत्र आप 11,000, 21,000, 51,000 पर भी सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन इनको सिद्ध करना बड़ा टेढ़ा काम है, इसकी कसम दी जा रही है और कसम देने पर आप पता नहीं आप किस कार्य के लिए उनको सिद्ध कर रहे हैं। और आप जब उनका आह्वान करते हैं तो उनके गण जो रहते हैं वो आपको आके परेशान करते हैं। तो बिना गुरु सानिध्य के शाबर मंत्र भी नहीं करने चाहिए। बहुत कम शाबर मंत्र ऐसे हैं जो आप कम संख्या में जाप करके उनको सिद्ध कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा दरबारों में आजकल जो काम हो रहा है वो शाबर मंत्रों से ही हो रहा है, लेकिन इनके परिणाम भयंकर होते हैं। तो जी आप किसी देवता को कसम दे के मजबूर नहीं कर सकते काम करने के लिए, अच्छे के लिए कर रहे हैं तो आप कर सकते कामिया सिंदूर क्या है और इसका क्या महत्व है, काफी नाम सुना है मैंने इसका। हैं। हाँ, कामिया सिंदूर जो होता है ये एक्चुअली तंत्र में यूज होता है, वशीकरण में यूज होता है। इसको ताबीजों में भी भरा जाता है, इसको किसी को लगाने के लिए भी दिया जाता है, इसके स्वास्तिक भी घर के बाहर बनाए जाते हैं। इस कामिया सिंदूर की जब साधना करते हैं तो उसके यंत्र भी बनाए जाते हैं। कामिया सिंदूर आपको किसी भी जहाँ पे जड़ी बूटियां मिलती हैं वहां आसानी से मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको भी मंत्रित किया जाता है मंत्रों के द्वारा। अलग अलग मंत्र होते हैं, आसन बांधने का मंत्र अलग है। कामिया सिंदूर है क्या एक्चुअल में? ये नॉर्मल सिंदूर की तरह ही होता है, जैसे हम सिंदूर हनुमान जी को इस तरीके का सिंदूर जैसा ही होता है, लेकिन इसकी विधि अलग है। इसको मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है, उसके बाद ही ये काम करेगा। आप नॉर्मल बाजार से सिंदूर लाके खरीदो तो काम नहीं करेगा। मार्केट में काली माँ की मूर्तियां मिलती हैं, आप लाख को पूजने चालू कर दो, लेकिन उसको विधि विधान से प्रतिष्ठित करना, उसको जागृत करना, उसके बाद जो उसका प्रभाव रहेगा वो अलग रहेगा। जैसा कि आप नरवर से हैं, नरवर की लोड़ी माता काफी प्रसिद्ध है। हाँ। क्या आपने कभी जीवन में देखा है इनका अच्छा परिणाम या बुरा परिणाम कुछ? हाँ। लोड़ी माँ को ना काली माँ का एक स्वरूप बोला जाता है कि काली माँ का ही स्वरूप है लोड़ी माँ। लोड़ी माँ, काली माँ, ये कलयुग के जागृत है, ये साक्षात रूप से उस जगह पे निवास कर रही है।
तो इनका ऐसा है कि देखो, काली माँ चलती है जुबान से, ठीक इसी तरह लोहड़ी माँ चलती है जुबान से। अब लोगों ने एक बात फैला रखी है लोहड़ी माँ के बारे में कि अगर तुमने माँ का प्रसाद खाया तो तुमको पूजना ही पड़ेगा। तो मैं ये बोलती हूँ कि अगर तुम प्रसाद नहीं खाओगे और माँ को अगर तुमसे पुजवाना है खुद को, तो क्या उसको तुम्हारे प्रसाद का एक सपोर्ट लेना जरूरी है कि मैं तुमको पहले प्रसाद खिलाऊंगी फिर पुजवाऊंगी? लोहड़ी माता का ऐसा कुछ भी नहीं है। लोहड़ी माता का ऐसा, उसको पुजवाना है वो पुजवा लेगी। लोहड़ी माँ की मान्यता सबसे ज्यादा जिनको बच्चे नहीं होते हैं वो वहां जाते हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं वो वहां जाते हैं। और लोग अपनी श्रद्धा से, ये तो कहानी बना दी लोगों ने कि प्रसाद खाया तो पूजना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बहुत पॉजिटिव है। आप उस मंदिर में जाके देखना, वहां के वाइब्स अलग है। अगर उस मंदिर में जाके तुमने बोला है कि माँ एक बेटा दे दो, बदले में हम आपको एक घंटा चढ़ा देंगे, हम आपको एक 16 श्रृंगार चढ़ा देंगे, या हम आपके नाम से कन्या पूजन कर देंगे। बकरा भी करता है। अपने अपने जैसे माँ काली को लोग बकरे से भी पूछते हैं, अंडे से भी पूछते हैं, हलवा पूरी ऐसे कर। अंडा भी चढ़ता है, शराब भी चढ़ती है। हाँ, जो जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसे पूछता है माँ को। हम भी तो पूछ रहे हैं। हम तो हलवा पूरी से पूछ, हम तो बकरी नहीं चढ़ाए ना, हमसे माँ ने कभी मांगे। मैं वही बात बोली ना, भाव पे चलती है माँ, तुम जिस पे चलाओगे वो उस पे चलेगी। तो अगर तुमने माँ को बोला है माँ हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, बदले में हम ये करेंगे, जब माँ तुम्हारी इच्छा पूरी करती है वो अपने वचन पे है, और अगर तुम अपना वचन भूल जाते हो किया हुआ, तो फिर वो तुम्हारे हलक में से निकल जाती है। हाँ, लोहड़ी माँ काली माँ का भी ऐसा ही है, ये अपने वचनों पे चलती है। या तो तुम काली माँ से, माँ एक बच्चे को कोई चीज चाहिए होती है, माँ से कभी ये नहीं बोलेगा कि माँ मुझे ये चीज चाहिए तो मुझे दिलवा दो, बदले में तुम्हें ये चीज दूंगा मैं। हम माँ से हक से मांगते, माँ तू दे, और तुझे देना पड़ेगा। लेकिन हम काली माँ के या किसी के मंदिर में जाके क्या करते हैं, माँ तुम ये दो तो बदले में हम तुम्हें भागवत कर देंगे, बदले में हम तुम्हें 50,000 का दान कर देंगे, बदले में हम तुम्हें घंटा चढ़ा देंगे। तो ये तो आदान प्रदान हो गया ना। फिर जब माँ तुम्हारी इच्छा पूरी कर रही है, तुम बोले कि हमारा काम तो वही कि 50 की जगह 11 चढ़ा दो, तो फिर वो 50 की जगह तुमसे फिर 50 लाख निकलवा लेगी अलग में से हाथ डाल के, क्योंकि वचन पे चलती है वो। या तो तुम उसे डील मत करो, मांग लो अक्से को तुमको दे देगी, या फिर तुम उसे बोलो मत। उनका ऐसा है। मैंने सुना है कि आप दरबार लगाती हैं। किस तरह का दरबार लगाती हैं, क्या क्या केस आते हैं आपके दरबार में, और ऐसा कौन सा केस है जिसको सॉल्व करने में आपको काफी कठिनाई हुई? हम्म मेरी शुरू से इच्छा नहीं थी दरबार लगाने की, ये तो गुरु आ गया थी कि हाँ दरबार लगानी है। शनिवार को दरबार लगता है काली माँ का, और यहाँ हर तरीके की परेशानी वाले लोग आते हैं, किसी को भूत बाधा, प्रेत बाधा, जिन्न मसान, किसी को बच्चे नहीं है। अब ऐसे तो बहुत केस, जब मंदिर नहीं बना था उससे पहले भी मैं सॉल्व करती थी, ऑनलाइन भी लोगों को देखती थी। अब मंदिर बन गया, ज्यादातर मैं दरबार में ही देखती हूँ। तो ऐसे जिन मसान भूत प्रेत के तो कईयों केस आए। कईयों की झोलियां माने बड़ी, जिनको 8-8 साल 10-10 साल बच्चे नहीं हुए, उनको एक ही अर्जी में माँ ने बच्चे दे दिए। कईयों की मनपसंद शादियां भी करवा दी इस माँ ने, सबका हुआ। अभी रिसेंट का एक केस मेरे पास आया था, जन्माष्टमी के बाद, एक दिन बाद का। उस केस को सुलझाने में लगातार 3 से 4 बार मुझे उलझना पड़ा। उसमें क्या हुआ था, एक महिला को एक किसी उसकी ससुराल वालों ने फांसी लगा के मार दिया था कई सालों पहले। तो वो चीज, पहले बच्चियां थी दुकान पर सामान लेने जाती थी, पास में उनका घर बना हुआ था, तो बच्ची को पकड़ लिया उस आत्मा ने, बच्ची से निकल के फिर उसकी माँ को पकड़ लिया। अब वो वहां रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन बोल कुछ नहीं रही। सामान फेंक रही है, अजीब अजीब आवाजें निकाल रही है रात में। वो उठ जाया करती थी अपनी जगह से, इतनी वो ज्यादा भयंकर थी। उसको जन्माष्टमी के एक दिन बाद, शायद संडे था उस दिन, तो उसके घर वाले उसको लेके आए धाम पे। पहले तो वो यहाँ कुछ बोली नहीं, और अपने आप को इतना पावरफुल दिखा रही जैसे मैं काली माँ हूँ, जीभ निकालना, और माँ के सामने बैठ के ही चिल्लाना जोर जोर से, माँ काली है, ये है वो है। तो एक बार को तो मेरे को समझ में नहीं आया, मेरी काली माँ इस तरीके से तो किसी को नहीं आती। उससे जब ओरिजिनल उसकी चीजें निकलवानी थी, मैंने माँ का जल पड़ा अभी बंद करके छींटे मार के 2 बूंदें उसके मुंह में डाली। अब जो नेगेटिविटी रहती है उसको वो पवित्र जल तेजाब की तरह लगता है। तो एकदम हड़बड़ाई वो बहुत ज्यादा, और चीख कर बोली कि मैं ये हूँ। जो थी उसके पति का नाम शायद पप्पू वप्पू करके कुछ था, तो बोले मैं उसकी घरवाली हूँ। और आके उसने ये खुलासा किया, क्योंकि पूरे शहर को ये मालूम था कि उसकी पत्नी ने फांसी लगाई, लेकिन वो आके शरीर पे बोली कि मैंने फांसी नहीं लगाई, मुझे ससुराल वालों ने मारा था फांसी लगा के, जबरदस्ती और केस बना दिया कि फांसी लगाई थी। ये तो पहला उसने एक खुलासा करा। अब वो उस महिला के शरीर में से निकलने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने पूरी कोशिश करी, एक बार जैसे तैसे करके उसको शरीर से निकाल के वापस घर भेज दिया, गले में ताबीज डाल दिया, सब कर दिया।
15 दिन तक वो एकदम ठीक रही। 15 दिन बाद मैंने उसको कुछ समाधान बताए थे कि भाई पत्नी को जब आराम लगता है तो तुम ये सारे उपाय धाम पर करके जाना, सुंदरकांड पूजा पाठ जो भी बताया था। तो वो करने के लिए जब वो पत्नी को लेके आए, वो सी आत्मा ने फिर उसको पकड़ लिया। तो उसको पूछा, भाई तू तो वापस चली गई थी, लौट के क्यों आई? तो बोले, मैं गई कब थी, मैं 15 दिन से इसी मंदिर में थी, तो मैं इंतजार कर रही थी इसके आने का। यानी कि जो आत्मा को मैं यहाँ से बाहर निकलना चाह रही थी, 15 दिन से मैया की सेवा में मंदिर में, वापस से उसने उसके शरीर को पकड़ा। बहुत मैंने अपना पूरा कोशिश करा उसको निकालने का, वो निकले ना। यानी उसको तुम माँ का जल दे रहे हो, मंत्र पढ़ रहे हो, उसको कोई इतनी वो पावरफुल की कई साल पहले उसकी मृत्यु हुई थी, वो निकलने का नाम नहीं ले रही थी। तो मेरी ये दो कटारें हैं। छोटी मोटी जब किसी पे नेगेटिविटी होती है तो मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, किसी की नजर वगैरह उतारने के लिए। और जब किसी का प्रेत बाधा, भूत बाधा, जिन्न बाधा होती है तो मैं इस कटार का इस्तेमाल करती हूँ। ये कतार जैसी मैंने उसके माथे पर की, वो निकल के बाहर, वो यहाँ से उसने चीखना चालू करा, वो वहां तक रगड़ते रगड़ते बाहर तक गई। अब अगर वो इस दिल्ली से बाहर निकल जाती तो कोई गारंटी नहीं थी कि छुड़ गया कि बाहर जाके फिर पकड़ ली थी। मैंने माँ की तलवार को उठाया और इस दरवाजे को पूरा बंद कर दिया, लॉक। दरवाजा खुला था, दरवाजा का औरा लॉक हो गया। अब वहां से वो बाहर नहीं निकल सकती। अब वो पूरे मंदिर में इतने हाथ पैर पटक रही है, इतनी इतना वो तेज चिल्ला रही थी कि उसके चीखने से सुनने वाले का गला दुख जाए। उसकी वीडियो भी डाल रखी मैंने यूट्यूब पे। तो 5 से 6 प्रयासों के बाद, 5 से 6 शनिवारों के बाद फाइनली वो उसके शरीर में से निकली। और आज वो हमारे मंदिर में, जो हमारा पीपल का पेड़ बना हुआ है, जो प्रेतरा सरकार का स्थान है, वहां वो अभी। कई ऐसे भूत प्रेत होते हैं, लोग छोड़ देते हैं, चौराहे पर छुड़वा देते हैं। चौराहे पे माँ मसानी का स्थान होता है, चौराहे की देवी है वो। ज्यादातर उतारे जो होते हैं वो चौराहे पर करवाए जाते हैं। तो वहां उनका भोग प्रसाद दे के वो मैया के भरोसे छोड़ दी, मैं पेरे भूत प्रेत तू संभाल। मेरा उल्टा है, मैं उनको यही धाम में स्थान दूंगी कि कितने भी मेरे पास अभी तक भूत वाले केस आए, प्रेत वाले केस आए, मसान के केस आए, मैं सारा जो पेतरा सरकार का स्थान है, पीपल का पेड़ बना हुआ, वहां उनको स्थान दूंगी। तो कई बार यहाँ रात में आवाजें भी आती हैं। यहाँ भैरव जी का स्थान है, भले ही बटुक भैरव है, लेकिन ये रात के टाइम पर चिलम की या गांजे की, सिगरेट की, बीड़ी की, आप 9, 10, 11 बजे पर स्मेल आती है। कई बार रात में आप देखेंगे इस मंदिर का घंटा अपने आप हिलता है। नवरात्रि के टाइम पे, पिछले पिछले चैत्र के नवरात्रि थे, यहाँ पंडित जी अपना पाठ कर रहे थे, मैंने रात की पूजा करवाई थी, सप्तशती का पाठ रात की करवाया था। रोज में 2 या 2:30 बज रहे थे, 2:30 बजे ये घंटा अपने आप जोर जोर से हिल रहा था। और पंडित जी वो अपना पाठ छोड़ के एक तरफ बैठे हैं। बोले, गुरु माँ को बुलाओ। क्या हुआ? बोले, घंटा कैसे हिल रहा है अपने आप? मतलब यहाँ का इतना पावर है कि ये घंटे अपने यहाँ जब ये मंदिर का काम चल रहा था तो मैं वीडियो को लाइव जाती थी, फुल नेटवर्क आते थे। जब से यहाँ स्थापना हुई है, माँ की पावर बढ़ी है, एनर्जी बढ़ी है, यहाँ नेटवर्क आने बंद हो गया। आप इस क्षेत्र के पूरे कोने में जाके देखोगे ना, आपको मोबाइल के नेटवर्क नहीं मिलेंगे, या नेट ही नहीं चलेगा आपका, इतना यहाँ का पावर है। तो जैसा कि अपने धर्म में ये बताया जाता है कि महावारी के समय में पूजा पाठ नहीं किया जाता है, तो उस पीरियड में आप कैसे मैनेज करती हैं? हाँ, महामारी को लोग बहुत गलत तरीके से देखते हैं, जबकि महामारी महिलाओं का मासिक धर्म आना, ये इतनी पावरफुल चीज है। कई बार लोग इसकी ब्लड से तंत्र क्रियाएं भी करते हैं। महामारी का जो ब्लड होता है महिला का, और महिला उन दिनों में बड़ी पावरफुल होती है। वो उन दिनों में, अपने 3 से 4 दिनों में, मासिक धर्म के दिनों में, वो अपनी माला को हाथ ना लगाए, वो अपने आसन को हाथ ना लगाए, वो अपने कमरे में जाके बैठे, या जहां उसको जगह मिलती वो वहां जाके बैठे, किसी भी आसन पर बैठे, और वो काली माँ का या कलयुग में जो जागृत देवी देवता है उनका मंत्र जाप मानसिक रूप से चालू कर दे, उसे उसकी सिद्धि मिल जाएगी। महिलाओं को ये मालूम नहीं है, लेकिन उसको अपवित्र बता दिया है कई लोगों ने कि अपवित्र। अपवित्र नहीं है, अपवित्र होता तो कामाख्या में माँ की योनि की पूजा नहीं हो रही होती, वहां पे आम्बुबाची का कपड़ा नहीं मिल रहा होता, रक्त वस्त्र जिसको बोलते हैं। तो ये कोई अशुद्धि नहीं है। यहाँ 3 दिनों में हम ये है कि हम अपना पूजा पाठ ना करें, जो हमारे शास्त्रों में नियम बनाए हैं वो करें। तो मेरे साथ मेरी शिष्य रहती है, मेरे और भी घर वाले रहते हैं। तो बाकी 3 से 4 दिनों में वही सब मंदिर की सेवा लेते हैं। मैं अपना मानसिक जो जाप का पूजा पाठ, मैं अपने अपने घर के अंदर अपने कमरे में करती आपका कोई दिव्य अनुभव काली माँ के साथ हो, उसके बारे में बताइए। हूँ। अनुभव वैसे तो बताने की चीज नहीं होती है,
लेकिन हाँ मैं कुछ ऐसे अनुभव बता सकती हूँ। जैसे जब ये मंदिर बनने की बात मेरे दिमाग में आई, ये माँ का सपना था मंदिर बनना, ये मेरा नहीं था। या ऐसे बोले कि ये सपना मैंने देखा था, पूरा माँ ने किया। ये मंदिर माँ की इच्छा से बना, वरना एक इंसान की औकात नहीं कि इतना बड़ा मंदिर हो, जिसके पास नौकरी नहीं है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है, वो इतना बड़ा मंदिर खड़ा कर दे। मुझे स्वप्न में माँ ने दर्शन दिए थे और उन्होंने ही आके मुझे ये बोला था कि मैं एक मंदिर का निर्माण करवाऊं। और कहाँ बनेगा? पहाड़ों के बीच में बनेगा, एकांत जगह होगी। ये सब मुझे माँ पहले बता चुकी थी, मंदिर कैसा बनेगा। ये मंदिर बनने से पहले मुझे सपने में दिख चुका था। सपने में आके कई बार माँ ने हमेशा, जैसे मैं बहुत ज्यादा माँ को लेके रोती बहुत हूँ, उनकी याद में तड़पती बहुत, तो प्रत्यक्ष जैसे अब तो मंदिर बन गया तो मैं अपने भाव उस तरीके से रख नहीं पाती, क्योंकि और भी पब्लिक रहती है। इस पब्लिक में मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल, मैं अपने कमरे में माँ को लेके बहुत ज्यादा भावुक हो जाती थी। नरवर में भी रहती थी तब भी और यहाँ भी। तो कई बार माँ ने सपने में दर्शन दिए। माँ सर, जैसे वो पेंटिंग लगी हुई है, आप अपने वीडियो में दिखाना, ये सपनों में मेरे संग हो चुका है। एक बार प्रत्यक्ष रूप से भी माँ के दर्शन हुए थे, जब मैं शिवपुरी में रहती थी। जब मैं काली माँ की इतनी भी सेवा में नहीं थी, बस हाँ उनकी प्रतिमा लेके आ रही थी, शारदीय नवरात्रि का टाइम था, उनकी प्रतिमा को लेके आई थी। जिस दिन मैंने माँ की स्थापना अपने घर में की थी, उसी दिन मैं रहती थी 3 दरवाजे के अंदर, किराए से रहती थी। तो एक इतनी बड़ी परछाई, कम से कम 20-25 फीट की इतनी बड़ी परछाई, दरवाजे को भेदते हुए आई और एकदम अपना विकराल रूप लिए और एकदम गायब। ये पहली बार मुझे माँ के ऐसे दर्शन हुए थे। कई बार ऐसी कंडीशन आई, खुद को खत्म करने के बारे में भी सोचा, क्योंकि माँ जब परीक्षा लेती है ना, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक तरफ यमराज खड़ा होता है, एक तरफ आप और एक तरफ माँ। वो यमराज तुमको यहाँ खींचता है, माँ तुमको यहाँ खींचती है। माँ इतनी परीक्षा लेती है कि वो तुमको आग की भट्टी में डाल देती है, पानी भी डालती है कि ये मरे भी ना और जले भी ना। ऐसी परीक्षा माँ लेती है। तो इतनी विकट परीक्षाओं में भी ऐसा लगना अंदर से कि कुछ नहीं होना। तो बहुत सारे ऐसे अनुभव है जो माँ काली ने दिए, जो मैं अपने चैनल पे भी मैंने कभी नहीं रखे, ना मैं यहाँ बोलना चाहूंगी। बहुत ऐसे हैं, क्योंकि लोग मजाक बनाते हैं। माँ ने हमें, हमसे प्रसन्न होकर हमें कोई अनुभव दिया। माँ ने मेरे हाथ से पानी पिया, माँ ने मेरे हाथ से कई बार खाया। अब मैं बोलूँ कि हाँ माँ ने मेरे हाथ से खाया, तो लोग बोलेंगे हाँ ये दूसरी रामकृष्ण परमहंस बन। तो ये चीजें बताने की नहीं होती। सवारी के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब सवारी कैसे आती है, क्या चीज है सवारी? सवारी आजकल यूट्यूब पे बहुत लोगों को आ रही है, और यूट्यूब पे जो लोगों को सवारी आ रही, मैं मानती हूँ वो असली सवारी नहीं। सवारी जब किसी व्यक्ति को आता, मुझसे पूछा था मुझे कभी सवारी आई कि नहीं। जब मेरी शादी हुई थी, तो हमारे घर के पास में एक शीतला माँ का मंदिर था, तो बचपन से वहां गई। बचपन से उनको नवरात्रि के टाइम पे जाना, वैसे भी जाते रहते थे, पूजा बहुत किए। तो जब शादी हुई थी, तो वहां जाके मैंने माँ को ऐसे बोला था कि माँ मेरे साथ चलो, मेरी शादी। तो माँ को साथ चलने के लिए तो कहा, लेकिन जब वहां से वापस आई तो माँ को ये नहीं बोला कि माँ वापस चलो। माँ ससुराल में रह गई। अब माँ ससुराल में रह गई, तो अब माँ को स्थान नहीं मिला। वो कहाँ बैठे, वो क्या खाए, वो क्या पिए, मुझे भी होश नहीं कि माँ को लाके छोड़ दिया। तो वहां जाके मैंने पूजा पाठ जब स्टार्ट किया, मैंने शुक्रवार के व्रत स्टार्ट किए थे। शुक्रवार का जब पहला व्रत किया था, तब मुझे पहली बार माँ की सवारी आई थी। लेकिन जो हम यूट्यूब पर देख रहे हैं सवारी, ऐसे आना कि यहाँ उधर उधर भागना, बाल उधर उधर फेंकना, हाथों को फेंकना, जोर जोर से चीखना, चिल्लाना, मेरे संग ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं ऐसे बैठी हूँ, नीचे बैठी हूँ, तो मैं बस रो रही हूँ, रो रही हूँ। जो मुझे बोलना था मैंने बोला, और मुझे सवारी आई और गई। तो बाद में जब लोगों ने बताया कि हाँ तुमने ऐसी ऐसी एक्टिविटी की, तब मैंने हाथ जोड़ के माँ को पहली बार बोला था कि माँ, अगर तुम कृपा करना चाहती हो तो ये सवारी मुझे मत देना। जबकि मैं खुद भी कभी नहीं मानती थी। मैं मेरी सोच थोड़ी ऐसी थी, भाई अगर इंसानों को माता आने लगी तो लोग इंसानों को पूजेंगे, मैं भगवान को क्यों पूजे। इंसान ही अपनी पूजा करवाए। जब इंसानों में भगवान आने लगा, तो इंसान का शरीर है इतना पवित्र। तो मेरी सोच थोड़ी ऐसी थी। तो माँ काली की भी जब मैं सेवा में आई थी, तब थोड़ा सा ऐसा वेग आता था कि सर एकदम ऐसे झटके खाता था। तब भी मुझे कभी ऐसी सवारी नहीं आई कि मैं अपने हाथ पैरों को फेंक रही हूँ, मैं कभी कुछ, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। तो सवारी आती है, लेकिन जो हम उसको एक्स्ट्रा बना देते हैं हाथ पैर फेंक के, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब अपने आप को दिखाना है यूट्यूब पे। सवारी इस तरीके से नहीं आती। सवारी बहुत पवित्र चीज है, बहुत शांत रूप में आती है। जब वो प्रवेश होती है तो एक हल्का झटका जरूर लगता है, जब कोई
पर लॉक की कोई एनर्जी हमारे शरीर में एंटर होगी, थोड़ा सा झटका लगेगा, उसके बाद तुम नॉर्मल हो जाते। फिर वो ऐसे बात करती जैसे हम और आप। सवारी जब शरीर में होती है वो कभी अपशब्द नहीं बोलती। सवारी जब शरीर में होती है तो वो कभी ऐसा नहीं बोलती कि तूने मेरा ये नहीं किया तो मैं तेरा ये कर दूंगी, मैं तेरा ये बिगाड़ दूंगी, मैं तेरा ये कर दूंगी। सवारी कभी अपशब्द नहीं बोलती। वरना मैंने तो ये भी देखा यूट्यूब पे लोगों को, तो सवारी आती है तो वो गालियां देते हैं। सवारी कभी ऐसे नहीं आती कि एक आदमी होके वो महिलाओं के कपड़े पहन ले। क्या सवारी बुलाई जाती है बीज मंत्र के द्वारा? सवारी बुलाई भी जाती है, कई बार जब शक्ति आपके साथ वो पूर्व जन्म से चली आती है वो भी चलती है। जैसे हम माँ का बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य ही है कि माँ हमको सवारी चाहिए, हम जन कल्याण करना चाहते हैं। तो आपने उस उद्देश्य को आगे रख के जब साधना की है तो फिर आपको सवारी मिलेगी। अब सवारी आपको मिल गई है, अब सवारी को चलाना कैसे है? भाई बंदूक तो खरीद ली, लेकिन चलाना नहीं आता, कैसे उसमें कारतूस लगेंगे, कैसे निशाना साधना, ये तुमको नहीं आते तो फिर तुम मर जाओगे। अपने आप को भी छूट कर सकते हो। भाई चाकू का इस्तेमाल तुम फल को किसी को बचाने के इस्तेमाल में भी कर सकते हो, और किसी का तुम मर्डर करने के लिए भी यूज कर सकते हो। सवारी ऐसी चीज है। तो सवारी वही माँ जब तक नहीं चाहेगी वो नहीं आएगी, चाहे तुम कितने करोड़ मंत्र जाप कर लेना। और जब उसको जन कल्याण करवाना होगा तुमको बुलाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप करवा लेगी। आज मेरे द्वारा भी मैया लोगों के भले करवा दी, करने वाली वही, हमको साधन बना रखा है, मैंने वही करती है सब कुछ। लेकिन मन नाम की वजह से कि उस देवी के यहाँ गए थे वहां, हमें तो सवारी नहीं आती, फिर भी लोगों के भले हो रहे हैं कि नहीं। मेरे ददरुआ पे गुरु जी का धाम है, क्या मेरे गुरु को सवारी आती है? राम जी की, हनुमान जी की। लेकिन वहाँ भीड़ देखो तुम, आजकल के दरबारों में क्या भीड़ होती है, लाखों लोग वहां आते हैं और लाखों लोगों के भले वहां हो रहे हैं। तो ये सवारी आना आती है, लोगों को आती है, लेकिन वो जो अपने आप को दिखाते हैं एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब तो पॉपुलर होने की चीजें हैं। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। जय माता दी।